की शुरुआत करते हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात के 114वें एपिसोड को सुना। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात के दौरान देशवासियों को संबोधित किया। अपने 114वें एपिसोड में पीएम मोदी ने कहा, हमारी यात्रा को 10 साल पूरे हो गए हैं। प्रधानमंत्री मोदी के मन की बात एपिसोड को सुनकर उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि 10 सालों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनता के बीच काफी सकारात्मक संदेश दिए हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने आज भी उत्तराखंड के नाम का जिक्र किया है और उत्तरकाशी में चलाए जा रहे एक ग्राम में स्वच्छता अभियान को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने लोगों का मनोबल बढ़ाया है। नीचे कर लो, सब नीचे कर। मन की बात 10 साल पूरे होने जा रहे हैं और 3 अक्टूबर को हमारे प्रारंभ हुई है और इन 10 सालों में मन की बात के कार्यक्रमों में एक साधक की तरह माननीय प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश के उन प्रमुख विभूतियों को जिनको अपनी साधना में जो लगे हुए हैं, लेकिन उनको देश के अंदर एक पहचान उस तरह से नहीं थी जितना वो काम कर रहे थे। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब से उनको मन के एपिसोड में शामिल किया, पूरे देश के अंदर उनको पहचान मिली, दुनिया के अंदर पहचान मिली, साथ ही उन सबका प्रोत्साहन हुआ और अनेक जो लोग छोटे छोटे स्थानों पर बड़े बड़े काम कर रहे थे वो पूरी देश दुनिया की नजर में आए और लोगों के लिए भी प्रेरणा के स्रोत बने। पहले तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय देहरादून में प्रवासी उत्तराखंड प्रकोष्ठ की वेबसाइट लॉन्च की है। प्रवासी उत्तराखंड प्रकोष्ठ की वेबसाइट ITDA के माध्यम से तैयार की गई है। वेबसाइट के माध्यम से प्रवासियों को राज्य सरकार की विभिन्न नीतियों, कार्यक्रमों एवं गतिविधियों की जानकारी प्रदान की जाएगी। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि 7 नवंबर 2024 को प्रस्तावित प्रवासी उत्तराखंड दिवस के अवसर पर देहरादून में देश के विभिन्न प्रदेशों में रह रहे प्रवासियों के आमंत्रित कर भव्य सम्मेलन आयोजित किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि अपनी मातृभूमि से सबका जुड़ाव होता है। उन्होंने कहा कि देश दुनिया में रहने वाले सभी उत्तराखंड वासियों से हमारा नियमित संपर्क होना चाहिए। हमारा प्रयास है कि हम हर सुख दुख में भागीदार बने। विदेशों में रह रहे सभी प्रवासी उत्तराखंडियों का डाटाबेस अपडेट रखा जाए। उन्होंने कहा कि विदेश भ्रमणों के दौरान हमारे प्रवासी भाई बहनों द्वारा जिस तरह भव्य रूप से स्वागत किया जाता है, इससे उनका अपनी पैतृक भूमि से लगाव और अपनी संस्कृति से जुड़ाव स्पष्ट परिलक्षित होता है। केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश के 5 मंत्रियों को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। सभी 5 मंत्री केदारनाथ क्षेत्र में जाकर बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाने में जुटे हुए हैं। इसी कड़ी में प्रदेश के कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने भी 3 दिवसीय रुद्रप्रयाग के दौरे के बाद देहरादून पहुंचकर क्षेत्र में बीजेपी के पक्ष में माहौल होने की बात कही है। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने केदारनाथ को संवारा है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने 31 जुलाई की आपदा के बाद वहां के प्रभावित व्यापारियों के लिए 10 करोड़ की राहत राशि भी दी है, जिससे क्षेत्र में बीजेपी के पक्ष में माहौल है। वहीं कांग्रेस ने इस बजट को ऊंट के मुंह में जीरा करार दिया है। देखिए, 1 महीने पहले 5 कैबिनेट मिनिस्टर्स की वहां पर ड्यूटी लगाई गई थी। आज भारतीय जनता पार्टी का यह हश्र क्यों हुआ कि मात्र एक उपचुनाव के लिए उनको 5-5 अपने दिग्गज नेता भेजने पड़ रहे हैं और 1 महीने पहले ड्यूटी लगाने के बावजूद इन्होंने अब रुख किया है केदारनाथ विधानसभा का और अब ये इस तरह की मनगढ़ंत बातें कर रहे हैं। जनता क्या समझती नहीं है कि ये बजट की बौछार अब क्यों की जा रही है? जब जरूरत थी तब क्यों नहीं की गई? आपदा के समय पर आपने कितनी सुध ली केदारनाथ घाटी की, ये वहां के लोग अच्छी तरह से जानते हैं। आज तो हालात ये हैं कि मंत्री हो, विधायक हो, पदाधिकारी हो, कार्यकर्ताओं हो, सबका बाइकआउट कर रही है वहां की जनता और उनको भगाया जा रहा है क्षेत्र से। आज मन की बात को सुनने का सौभाग्य अपने कार्यकर्ताओं के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी जब मुझे वहां पर मिला और जितने भी एपिसोड अगर आपने देखे होंगे, कहीं ना कहीं उत्तराखंड का जिक्र मोदी जी के मुखारबिंद से होता है।
आज उन्होंने अपने संबोधन में उत्तरकाशी का जिक्र किया। इन्होंने इससे पूर्व उत्तराखंड की बाल मिठाई का जिक्र आपके द्वारा किया गया। जब पिछले दौरे में आप गए थे, उत्तराखंड का चावल आपने बाइडेन को भेंट किया था, क्योंकि उत्तराखंड से मोदी जी का विशेष लगाव है। और मन की बात में हमें कई ऐसी चीजों की जानकारी मिलती है जिनका हमें ज्ञान नहीं होता। उदाहरण के लिए आज जहां मोदी जी ने अपने पूर्व मन की बातों का उल्लेख किया, वहीं आज ये जानकारी मिली कि हमारे देश के अंदर 20,000 से अधिक भाषाएं बोली जाती हैं और आदमी के अंदर अगर लगन हो तो अपनी भाषा को कैसे आगे बढ़ा सकता है, उसका उल्लेख आपने किया। इसलिए मैं देशवासियों से निवेदन करना चाहता हूं कि मन की बात को उत्तराखंड में शिक्षा विभाग में अटैचमेंट का खेल हर सरकार में खेला गया है, लेकिन हर सरकार में अटैचमेंट को लेकर सवाल भी उठाती रही है। गंभीर बीमारी से ग्रस्त शिक्षक और कर्मचारी अटैचमेंट करवाते हैं। साथ ही कई ऐसे शिक्षक और कर्मचारी भी होते हैं जो बीमारी का बहाना बनाकर अटैचमेंट करा लेते हैं। लेकिन अब शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने गंभीर बीमारी से ग्रस्त शिक्षकों को अटैचमेंट की जगह अनिवार्य सेवानिवृत्ति न दिए जाने को लेकर विभागीय अधिकारियों से नाराजगी जाहिर कर दी है, जिसके बाद शिक्षा महानिदेशक झरना कमठान के द्वारा आदेश जारी किए गए हैं कि 3 दिन के भीतर गंभीर बीमारी से ग्रस्त शिक्षकों का ब्यौरा तलब किया जाए। जानने का प्रयास किया गया कि किस तरह का लेवल है बच्चों का, तो ठीक पाया गया, संतोषजनक पाया गया। नहीं, पर कुछ थोड़ा जो बच्चों की उपस्थिति थी वो थोड़ा कम पाई गई, तो उसमें ये बताया गया है कि इसको ये प्रयास करें कि मतलब किस वजह से बच्चे जो अनुपस्थित है वो। उत्तराखंड डीजीपी के लिए दिल्ली में होगी डीपीसी। डीजीपी के लिए संघ लोक सेवा आयोग दिल्ली में 30 सितंबर को डीपीसी होगी। राज्य सरकार की तरफ से पैनल में 6 वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों के भेजे गए हैं नाम। प्रभारी डीजीपी अभिनव कुमार के नाम पर भी मोहर लग सकती है। पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार नवंबर 2023 में हो चुके हैं रिटायर। प्रभारी डीजीपी के रूप में अभिनव कुमार को जिम्मेदारी मिली थी। राज्य सरकार ने डीपीसी के लिए 95 बैच के दीपक सेठ, डॉक्टर पीवी के प्रसाद, 96 बैच के अभिनव कुमार, 97 बैच के अमित सिन्हा और बी मुरुगेशन और संजय गुंजियाल के नाम भेजे हैं। केदार घाटी क्षेत्र में अतिवृष्टि से लिनचोली से सोनप्रयाग तक पैदल और मोटर मार्ग क्षतिग्रस्त हो गया है, जिससे तमाम व्यवसायियों को नुकसान उठाना पड़ रहा है। जिसको देखते हुए सीएम पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री राहत कोष के तहत प्रभावित व्यवसायियों की क्षतिपूर्ति के लिए 9 करोड़ 64 लाख रुपए की राहत धनराशि को प्रभावितों को ट्रांसफर किया है। इसको लेकर भाजपा के प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान का कहना है कि आपदा को लेकर मुख्यमंत्री और सरकार संवेदनशील तरीके से कार्य कर रहे हैं। निश्चित रूप से आपदा को लेकर के हमारी सरकार और आदरणीय मुख्यमंत्री जी बहुत संवेदनशीलता के साथ कार्य कर रहे हैं और आपदा से जहां जहां जिन क्षेत्रों में जिन व्यक्तियों को नुकसान हुआ है उसका पूरा प्रदेश के अंदर उसका आकलन तैयार किया गया है और इसके लिए आदरणीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा, क्योंकि केदार घाटी में सर्वाधिक नुकसान वहां पर व्यवसायियों का हुआ है, उसके लिए डीबीटी के माध्यम से बिल्कुल पूर्ण पारदर्शिता के साथ वहां पर जो नुकसान क्षति जो उनकी हुई थी उनके खाते में वो पैसा डाल दिया गया है और पूरे प्रदेश के अंदर जहां जहां भी इस तरह की क्षतियां हुई हैं वहां पर भी जल्द ही सरकार के द्वारा ये कदम उठाए जाएंगे। और भारतीय मजदूर संघ सहित सभी ट्रेड यूनियन के श्रमिकों ने क्षेत्रीय विधायक शिव अरोड़ा के आवास को घेराव करने के लिए मजदूर संघ गांधी पार्क रुद्रपुर में इकट्ठा हुए, जिसमें पंतनगर, सिडकुल के डॉल्फिन और लुकाश टीवीएस के मजदूरों के शोषण और सिडकुल के श्रमिकों को हो रहे दमन को लेकर विधायक आवास कूच के लिए गांधी पार्क में इकट्ठा होकर अपनी आवाज को बुलंद किया। इसी को लेकर सच पे धड़क के कुमाऊं ब्यूरो चीफ सत्यजीत सरकार ने मजदूरों से खास बातचीत की है। आप भी सुनिए।
आज यहाँ पे पहुंचे हैं, देख पा रहे हैं यहाँ पे रुद्रपुर में गांधी पार्क है, लेक पे जो ये जो पीछे बैठे हैं यहाँ पे सिटकुल के जो यहाँ पे पत्रिका सिटकुल है, सिटकुल का यहाँ पे मजदूर बैठे हुए हैं हजारों संख्या में, और जो मजदूर यहाँ पहुंच रहे हैं देख पा रहे हैं यहाँ पे सचवेदा की टीम यहाँ पे पहुंची हुई है। ये देख पा महिलाओं के साथ महिलाओं का जितने भी मजदूर यहाँ पे सिटकुल में कार्य रहते हैं सब में महिला पहुंची हुई है और पुरुष है भाई बहन वो लोग पहुंचे हैं। आज कुछ मजदूर से बात किया जाएगा, क्या कुछ अपने सहयोग पर आ गए सहयोगी से बात किया जाएगा, क्या मांग है इन लोगों की, क्या मांग है। आज यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं आप लोग, सिटकुल में कहीं महिलाओं से आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या कुछ मांग है आप लोगों की? हमें सिटकुल में बैठे हुए 33 दिन हो गए यार, हम 33 दिन से धरने पे बैठे हैं। बस हमारी मांग यही है कि भारत का संविधान सुप्रीम कोर्ट का आदेश यहाँ पर लागू हो, हमें न्यूनतम सैलरी न्यूनतम बोनस मिले, जिन लोगों को परमानेंट लोगों को आपने ठेकेदारी में डाला है उन्हें दोबारा परमानेंट किया जाए, उन्हें परमानेंट लेटर मिले। हमारी बस यही मांग है, हमारी 25% सैलरी बढ़ाने की मांग की, हम पुराने लोग भी आज न्यूनतम सैलरी में भी है। अब केंद्र सरकार ने न्यूनतम सैलरी 20,000 कर दी है, 1 अक्टूबर से लागू कर दिया है, तो हमारी जो न्यूनतम सैलरी है सरकार के अनुसार वो हमें मिलनी चाहिए। बस हमारी मांग इतनी है। विधायक जी ने बोला था कि 3 दिन के बाद जिला स्तरीय टीम करते हुए आपका समाधान हो जाएगा, लेकिन आज हम लोगों को 33 दिन हो गए। जिला स्तरीय टीम बनी लेकिन वो मजदूरों को हितों को नहीं, मालिकों के हितों के लिए बनी। जो हमारा समझौता हो रहा था उसमें कुछ ऐसा मजदूरों के हित का था ही नहीं कि 50% लोगों को लेंगे फिर 1 महीने के बाद परमानेंट लेटर देंगे। 1 महीने के बाद क्यों दोगे? हम सालों से काम कर रहे हैं। आप 1 हफ्ते का टाइम लेते, 5 दिन का टाइम लेते, 10 दिन का टाइम लेते, लेकिन उसमें भी आधे बंदों को लेने की बात हो रही थी, आधे बंदों को लेने की बात नहीं हो रही थी। तो देख पा रहे स्थिति यहाँ पे, आज यहाँ पे जो मजदूर हैं, मजदूर यहाँ पे हजारों की संख्या में मजदूर हैं, मजदूर में आक्रोश देख पा रहे किस तरह से जो महिला हैं, महिलाओं में आक्रोश देख पा रहे हैं। तो आगे की अपडेट देखने के लिए बने हमारे साथ सच बेदर से कुमाऊं छत्तीस सरकार की खास। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड परिवहन निगम BS 6 बसें लाने की तैयारी कर रहा है। इस बात को लेकर उत्तराखंड परिवहन निगम के संचालन महाप्रबंधक CP कपूर ने कहा कि कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट की तरफ से हमें 31 दिसंबर तक का समय दिया गया है, जिसमें हमें 190 नई बसें लानी हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि शेष बसों को लाने के लिए 31 मार्च 2025 तक का समय मिला है, जिसके बीच अक्टूबर महीने में डीजल की 130 BS 6 बसें आएंगी। 30 बसें CNG और अन्य 30 बसें दिसंबर महीने तक आ जाएंगी। पहले तो हम ये बता दें कि अभी 30 सितंबर से कुछ भी ऐसा नया नहीं होने वाला है। हमें जो है कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट से 31 दिसंबर तक के लिए समय दिया गया है, जिसमें हमें 190 बसें नई लानी है और उसके बाद जो शेष बची बसें हैं उसके लिए 31 मार्च 2025 तक का समय मिला हुआ है। तो इसके लिए हम लोग तैयारी कर रहे हैं और इसी के लिए हमारी अक्टूबर में 130 नई बसें आ जाएंगी और BS 6 डीजल की, और 30 बसें हमारी CNG अनुबंधित आने वाली हैं और 30 का हम LOI जारी कर देंगे जो कि दिसंबर तक आ जाएंगी। इस प्रकार हमारी ये 190 बसें दिसंबर तक पूरी हो जाएंगी। खबर उत्तराखंड के पौड़ी से बता देते हैं, जहां शहर के रासी मैदान में आज जनपद स्तरीय शरदकालीन शीतकालीन मिनी गढ़देवा का समापन हो गया है। पौड़ी के 15 विकास खंडों से खिलाड़ियों ने प्रतिभाग किया। इस खेल प्रतियोगिता में कक्षा 1 से लेकर 8वीं तक की छात्र छात्राएं शामिल हुई। वहीं आज खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को पुरस्कृत किया गया। खबर उधम सिंह नगर के रुद्रपुर से बता देते हैं, जहां पर DGP उत्तराखंड ने जनपद उधम सिंह नगर भ्रमण किया। इस दौरान उन्होंने लोगों से भी बातचीत की। स्थानीय नागरिकों के साथ जनसंवाद के दौरान यातायात व्यवस्था, युवाओं में बढ़ते नशे, महिला संबंधित अपराधों की समस्याओं और सुझावों को प्रस्तुत किया गया, जिन पर विस्तृत विचार विमर्श किया गया और अधिकारियों को भी आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। देवभूमि जो है ये पिछले 24 साल में जब से राज्य बना है, यहाँ पे बहुत अप्रत्याशित यहाँ समृद्धि आई है। यहाँ रोजगार बढ़ा है, यहाँ इंडस्ट्री आई है, टूरिज्म बढ़ा है, यहाँ तीर्थाटन बढ़ा है और उसकी वजह से बाहर के अपराधियों को ये लगने लगा था कि प्रदेश में आसानी से आके हम क्राइम कर सकते हैं और ये छवि बन गई थी कि हमारा प्रदेश सॉफ्ट टारगेट है। तो ये जो गलत फहमी हमारे प्रदेश के बारे में बनी थी, ये हम सबके लिए चिंता का विषय है और माननीय मुख्यमंत्री जी श्री पुष्कर सिंह धामी जी, जो हमारे गृह मंत्री जी भी हैं, उन्होंने विशेष रूप से इस बात का संज्ञान लेते हुए पुलिस विभाग को बड़े स्पष्ट निर्देश दिए कि किसी भी हालत में उत्तराखंड हमारी देश ना तो बाहर के अपराधियों के लिए
हरिद्वार में उत्तराखंड पुलिस की अंतर जनपदीय हॉकी प्रतियोगिता की आज शुरुआत हुई है। रोशनाबाद स्थित वंदना कटारिया हॉकी स्टेडियम में शुरू हुई हॉकी प्रतियोगिता का उद्घाटन डीआईजी जन्मेजय खंडूरी ने किया। हॉकी प्रतियोगिता में प्रदेश भर की कुल 14 टीमें प्रतिभाग कर रही हैं। डीआईजी ने कहा कि खेल प्रतियोगिताओं का उद्देश्य खेलों को बढ़ावा देना और उत्तराखंड में छिपी हुई है प्रतिभाओं को आगे लेकर आना है। अंतरवाहिनी खेल प्रतियोगिता का सवाल है, तो ये आज शुभारंभ किया गया है, जिसमें कि हमारे संपूर्ण सारे जनपद 13 जनपद और 5 वाहिनियों की टीमों के द्वारा प्रतिभाग किया गया है, जो कि 3 दिन 4 दिन तक चलेगी प्रतियोगिता। उसमें जो भी विनर होगा उससे फिर हम